तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ये कैसे पहचानेंगे। अब वैसे तो हमको दिखा के तो कोई कर नहीं रहा होगा कि आलू कहे कि चलो मैं केमिकल रिएक्शन करने चल रहा हूँ, चलो दिखाते हैं तुमको, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये हम कैसे पहचानते हैं, तो आज हमें उसी के बारे में बात करना है कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हम क्या क्या देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। ये क्या गड़बड़ घोटाला हो गया। ठीक है चलिए, तो हमें कल देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी बातें हो गई हैं। आज हमको बात करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के, ये वाली हेडिंग हमें बात करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकलना ही बताता है कि कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखिए जनरली क्या होता है, देखिए आपके पास एग्जांपल है जिंक मेटल एंड H2SO4 है। जैसे कि आपने क्या किया, एक बर्तन लिया और उसमें आपने भर दिया H2SO4। क्या भर दिया है, H2SO4। और जैसे ही इस H2SO4 में आप जिंक का मेटल डालेंगे, जिंक का कुछ टुकड़ा डालेंगे, तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा। ये जिंक का जो टुकड़ा है, जिंक के छोटे छोटे जो दाने हैं, ये रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करने के बाद से यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। और ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया है तभी कोई गैस निकला है। तो ध्यान सुनिएगा, कहीं पर भी गैस का इवॉल्व होना ये इस बात को दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे अगर आपसे हम क्या करें, दो चीज़ें हम लेके और आपस में मिला दें और एकाएक धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ रिएक्शन किया है तभी ये धुआं निकला। मतलब गैस का इवॉल्व होना केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा नीचे देखिए, एक फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में यही चीज़ बताई गई है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि एक बर्तन लिया गया है और इस बर्तन में हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे एक बर्तन है, यहाँ पे एक जार लिया गया है और इसमें क्या किया गया है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिया गया है। जिंक ग्रेन्यूल्स में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए गए हैं और देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो ये दोनों लिया गया है और जैसे इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ रिएक्शन होगा और रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। और ये जो गैस यहाँ से निकलती है, देखिए हमने बंद कर दिया है एक कॉर्क से इसको और एक पाइप के थ्रू बस इसको टच किया है, जोड़ा है, तो इससे निकलने वाली गैस यहाँ से निकलता है और इस पाइप के थ्रू यहाँ आता है। और नीचे देखिए पानी भरा है और आपको पता है कि कहीं भी गैस निकल रही है और पानी में खासकर कोई गैस निकलेगा तो बुलबुला बन के निकलेगा। तो यहाँ देखिए वाटर में जब ये गैस आके निकलता है तो यहाँ से बुलबुला बन के ये निकलता है। और एक बात ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो फ्लेमेबल गैस होता है, जलने वाली गैस होता है। अगर हाइड्रोजन गैस जैसे मीथेन है, घर LPG जो सिलेंडर होता है हम लोग घर वाला, उसमें मीथेन भरा होता है, वो जलाते हैं तभी तुम उसमें खाना बना पाते हैं। तो मीथेन भी फ्लेमेबल गैस है, जलने वाली गैस है। बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल गैस है। तो जैसे ही यहाँ से बुलबुला बन के ये निकलता है हाइड्रोजन गैस, हम यहाँ मोमबत्ती लिए रहते हैं और मोमबत्ती वहीं सामने लिए रखे रहते हैं और जैसे ही मोमबत्ती जल रहा था ये धुआं निकलता है और इस धुएं में आग लग जाता है। तो देखिए लिखा है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। अब ये क्या है, पॉप साउंड क्या होता है, चिटपुटिया कभी भड़काया है? जैसे हम जो चिटपुटिया होता है, अरे दिवाली के दिन में जो छोटा सा आता है बंदूक में रख के पिट पिट मारते हैं, देखा होगा। तो जो चिटपुटिया होता है उसमें जो आवाज़ आती है ना, चिट चिट की आवाज़ आती है, उसी तरह का कुछ ही आवाज़ जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉप साउंड या पॉप अप साउंड बोलते हैं। ठीक ना, तो ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये जलता है और किसके साथ जलता है, साउंड के साथ जलता है, पॉप अप साउंड के साथ जलता है। ठीक है ना, तो देखिए मीथेन गैस पॉप अप साउंड के साथ नहीं जलता है, मीथेन बस सिंपल जलते रहता है। लेकिन हाइड्रोजन का एक खास बात है कि जब वो जलता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप अप साउंड निकालता है, चिटिक चिटिक की आवाज़ करता है। ठीक ना, तो इसी से हमको पता चल जाता है कि ये गैस कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हम एक साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन होती है, निकलने वाला हाइड्रोजन गैस। ऐसे हमने एक वाटर कंटेनर से निकाला या सोप सोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
और जब यहाँ से बुलबुला बन के निकलता है ये, तो यहाँ मोमबत्ती हम लिए हुए थे और ये जलता है और ये पॉप अप साउंड के साथ जलता है, मतलब चटाक चटाक की आवाज़ करते हुए जलता है। तो कहीं भी गैस का इवॉल्व होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन को दिखाता है। अब एक थोड़ा सा इसका रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो शादी का बहुत माहौल चल रहा है, ठीक ना, अप्रैल मई है, शादी उदी बहुत भयंकर चल रहा है। और मान लीजिए आप किसी शादी में गए जहाँ पे चाँप दिया खूब खाना था इतना सा, दाद दिया इतना, अब खाना तो आपने खूब खा लिया है, अब होगा क्या, और उसमें भी खाया क्या कीजिए, क्या है इतना ज़्यादा, तो जनरल खाना तो रोज़ इतना नहीं खा पाएगा आदमी, तो सोचिए क्या ज़्यादा खा सकता है आदमी। हो सकता है कुछ स्पेशल बना हो शादी में और जो आपको खूब पसंद हो, तो आपने दाब के खा लिया। अब खा तो लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और अगले दिन आप वैसे ही जो भी हुआ ठीक है, जो डाइजेस्ट हो गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आप तैयार हुए और स्कूल चले आए और डाइजेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब जब 12 घंटे बीत गए हैं तब वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ। तो जब पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, और उसमें भी वो इनकम्प्लीट जब डाइजेस्ट होता है, जब पर्याप्त ढंग से, मतलब एक प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं होता है, जब फूड जो है इनकम्प्लीट तरीके से डाइजेस्ट होता है, तब वो गैस इवॉल्व करता है, ज़्यादा से ज़्यादा गैस इवॉल्व करता है। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि जब भी आप खाना खाएं और प्रॉपर डाइजेशन ना हो तो क्या बनता है, पेट में गैस बनता है, और फिर धीरे से आप क्या करते हैं, वहीं आतंक मचा देते होंगे। बगल वाला पीछे वाला परेशान रहे आपके बेंच का, कोई दिक्कत नहीं है, आतंक मचा के भाग लेना है, ठीक ना। तो ये चीज़ मैं क्या आपसे बता रहा हूँ कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी वो गैस निकला। तो खाने का प्रॉपर डाइजेशन अगर नहीं होता है तो भी गैस बन जाता है, और वो गैस अगर आप निकाल रहे हैं, विस्फोटक क्रियाएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जब भी कभी आपके बॉडी से गैस निकले या कहीं केमिकल रिएक्शन से गैस निकले, तो इसका मतलब समझ जाइएगा क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारा हो गया ये। अब आते हैं आगे, चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना भी रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। जैसे देखिए दिखा गया है, सिट्रिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर जो होता है ना, पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर मतलब समझ रहे हैं, बैगन देखा है, वो पर्पल कलर का होता है, ठीक ना, वही ना होता है पर्पल, हाँ उसी तरह का शायद होता है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर होता है पर्पल, लेकिन जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, पूरा का पूरा ये कलरलेस हो जाता है, मतलब जो पर्पल कलर था वो गायब हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहीं भी कलर चेंज होता है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। देखा होगा कई बार आपका कोई दोस्त है, आपसे खूब मज़ा ले रहा है, आप नॉर्मल में हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा ही मज़ा लिया जाता है तब गुस्सा आने लगता है, और जब गुस्सा आता है तो आपके चेहरे का कलर चेंज होने लगता है, रेड होने लगता है, या हो सकता है पूरे बॉडी का ही कलर चेंज होने लगे। तो उस केस में आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, और फिर आपके बॉडी का भी क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और फिर गिरा के मार दो, ठीक है ना, फिर बाद में सॉरी मान लेना, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। तो कहीं भी केमिकल रिएक्शन होने के पीछे कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या चीज़ें हैं दो कि जिससे पहचान सकते हैं, एक तो गैस का निकलना और कलर का चेंज होना। तीसरी बात देखते हैं क्या है, तीसरा चीज़ हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। अभी मैं एग्जांपल जो दिया हूँ कि धीरे धीरे जब गुस्सा देखा था, बॉडी का टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होता है, तो उस समय भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हुआ था, तभी तो गुस्सा आया, बॉडी का कलर चेंज हुआ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों, कई लोग नहीं कहते हैं जब दिमाग मत खराब, कैसे दिमाग गर्म है, मतलब क्या हुआ है, पहले से उनका दिमाग इतना काम कर दिया है, इतना केमिकल रिएक्शन कर लिया है कि वो गर्म हो गया हो, अब वो ज़्यादा दिमाग काम करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए कहते हैं भाई जो यहाँ से दिमाग मत खराब करो, ऐसे दिमाग क्या है, गर्म है। तो यहाँ भी वही चीज़ आप समझ लीजिएगा कि अगर कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे देखिए अगर हम सिंपल वाटर ले लें एक बर्तन में, और आप चूने को देखें, चूने को क्या करिए, आप एक बाल्टी पानी लीजिए, ठंडा पानी, और उसमें 2-4 किलो चूना डाल दीजिए,
और आप फिर उसमें हाथ डाल के चेक करिएगा या उस बाल्टी को बाहर से टच करके देखिएगा तो बाल्टी गर्म हो गई रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी चूने की बात करें या क्विक लाइम की बात करें, क्विक लाइम इसको हम, ये क्विक लाइम जो है इसका कॉमन नेम है और इसको जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक ना, CuO, और क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है। तो वही चूना है ये। इसको जब वाटर में डालते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कॉमन नेम का मतलब घर का नाम, जैसे आपका घर का नाम हो सकता है, आपका स्कूल का नाम हो राजेश या राजकुमार नाम हो, लेकिन घर का क्या नाम होगा, टिंकू नाम हो सकता है, पिंकू नाम हो सकता है ना। तो घर का जो नाम है एक्चुअल में वही ये कॉमन नेम है। तो स्लैक्ड लाइम जो है इसका घर का नाम है, मतलब हम लोकली ऐसे जानते हैं इसको, लेकिन इसका केमिकल नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है, क्विक लाइम स्लैक्ड लाइम में चेंज हो जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, और जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है। तो इसको देखिए दिखाया गया डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव, और जब भी कहीं हीट निकलेगा तो ये डेल्टा H निगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अभी ये आगे आएगा, ये डेल्टा H क्या होता है हम बताएंगे क्या है, और ये निगेटिव ही क्यों लिखा, ठीक ना। तो ये भी आगे आएगा, अभी ध्यान में रखिए बस इतना ही कि जब भी हीट निकलता है तो वहाँ डेल्टा H की वैल्यू कैसे लिखेंगे, निगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ टेम्परेचर राइज हुआ, तो अगर सुनिए, अगर ये टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था, यहाँ हीट नहीं निकला होता, इसका मतलब यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ होता। तो कहीं भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कई बार क्या होता है, हीट निकल भी सकता है या हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, मतलब इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इस केस में तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, लेकिन हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हो जहाँ टेम्परेचर लिया जाए, वहाँ हीट लिया जाए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना। अब देखिए जनरली हमने एक चीज़ बताया होगा फिजिकल चेंज में कि जितने भी स्टेट चेंज है मोस्ट ऑफ देम फिजिकल चेंज होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल चेंज भी होते हैं। जैसे हमने कपूर के बारे में बताया गया होगा, जो कैम्फर होता है जब उसको हम जलाते हैं तो वो कैम्फर क्या होता है, रखे रखे गैस में चेंज हो जाता है। कैम्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब जलता है तब जाके वो किस में चेंज होता है, गैस में। तो वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ तब वो अपने स्टेट चेंज किया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ देखिए, कंबस्शन ऑफ कैंडल्स वैक्स इन विच चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड इनटू गैस या लिक्विड, दोनों टर्म बोला गया है। कह रहा है कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल क्या होता है, केमिकली ये रिएक्शन कर रहा है। देखिए ये जल भी रहा है और ये जलेगा, तो सोचिए आप, ये जो कैंडल है ये जलते टाइम ये जल रहा होगा, जब ये जब जलेगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, ये अब ये किस में चेंज होता है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, या ये किस में चेंज हो जाएगा, या तो ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैंडल जो है वो अपना स्टेट चेंज तो कर रहा है, लेकिन अपने आप नहीं चेंज कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन करके कर रहा है। जैसे कैम्फर था वैसे ये भी है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तब जाके ये लिक्विड में या गैस में चेंज हुआ। तो अगर कहीं स्टेट चेंज हो रहा है बाई केमिकल रिएक्शन करके कहीं स्टेट चेंजिंग होती है तो वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला, अजीब सा बोल दिया ना। सुनिए, कहीं भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या ऑक्सीजन के वजह से रिएक्शन हो रहा है और स्टेट चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन तो 100% होगा। बिना ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी कंपाउंड के इन्वॉल्वमेंट के अगर स्टेट चेंज होता है तो वो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर कोई दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और तब स्टेट चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये किससे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होके या सॉलिड से गैस में चेंज होके। क्लियर है। अगला हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए।
सुनिएगा, प्रेसिपिटेट का बनना भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कैसे, तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट का। पोटेशियम आयोडाइड का देखिए ये सोल्यूशन दिख रहा है जो आराम से इसमें घुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पोटेशियम आयोडाइड। और इधर हमारा लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट भी आराम से घुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाते हैं तो तुरंत क्या होता है, देखिए नीचे येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, देख रहे हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब ये मैं ब्लैक से क्यों बना रहा हूँ, तो इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए। तो देखिएगा येलो कलर का तुरंत यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक ना, क्या बन जाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये पहले प्रेसिपिटेट नहीं था, पहले ये भी घुला था, ये भी घुला था, लेकिन जैसे इन दोनों को मिलाया तो तुरंत येलो कलर का यहाँ प्रेसिपिटेट बन गया। और ये प्रेसिपिटेट बना तो ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी प्रेसिपिटेट बना है। तो मैं 3-4 बातें आपको बताया हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अगर कहीं पर गैस निकल रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर कहीं पे कलर चेंज हुआ इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर कहीं स्टेट चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। और अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है इतनी बात। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल रिएक्शन को जो कि रिप्रेजेंट करती हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है।